सुप्रभात। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। जिसके जीवन में कोई महानिश्चय नहीं है, जिसके जीवन की शैली साधना और साध्य सुनिश्चित नहीं है, वो साधक नहीं, मनुष्य नहीं है और भगवत प्राप्ति का अधिकारी भी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? आज के लिए, कल के लिए या दूसरे जन्म के लिए? यदि तुम्हें इस बात का पता नहीं कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तब आगे के लिए कर्तव्य का ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर भी सकेगा, इसका क्या प्रमाण है? देखो, इस समय तुम क्या कर रहे हो? जिस समय तुम्हारी दृष्टि इतनी पैनी हो जाएगी कि अपने वर्तमान जीवन को, कर्म को और वृत्तियों को देख सको, उसी समय तुम स्थूल शरीर और संसार की उलझनों से ऊपर उठ पाओगे और सारा का सारा पसारा तुम्हारे एक संकल्प के रूप में मालूम पड़ेगा। तो तुम इस समय जैसे स्थूल शरीर की प्रवृत्तियों में उलझ रहे हो, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन के पहलुओं में उलझ जाओ। शरीर के कर्तव्य की नहीं, मन के कर्तव्य की जांच करो। एक बार प्रेम भूमि श्री वृंदावन में यमुना जी के पवित्र तट पर कुछ साधु बैठे हुए थे। उनकी धुनी जल रही थी और वो अंडारे वंडारे की चर्चा में मगन हो रहे थे। उस समय एक अछूत वहां आया और साधुओं के सामने वाले घाट पर स्नान करने लगा। साधुओं से ये बात सहन नहीं हुई। एक ने उठकर जलती हुई लकड़ी से उस पर प्रहार किया और बुरा भला कहने लगा। अछूत कुछ बोला नहीं। यद्यपि वह एक बार स्नान कर चुका था, फिर भी वहां से थोड़ी दूर हटकर दोबारा स्नान करने लगा। उसका ये काम देखकर साधुओं के मुखिया को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम दोबारा स्नान क्यों कर रहे हो? उसने कहा, महाराज, मुझे शरीर से तो अछूता आप मानते ही हैं। आप लोगों के घाट पर स्नान करके मैंने अपराध भी किया, परंतु मैं अपने मन को अछूत पने से अलग रखता हूं। जिस साधु ने मुझे मारा वो क्रोधावेश में था, है? इसलिए उसका मन अछूत हो गया था। तो उसके अछूत मन का असर मेरे मन पर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने दोबारा स्नान किया। क्योंकि क्रोध भी तो एक अछूत ही है। साधुओं के मुखिया अवाक रह गए। अपने अंतर जीवन पर वो इतनी पैनी दृष्टि रखता है, यह जानकर उनकी उस पर बड़ी श्रद्धा हुई कि जो अपने जीवन, संकल्प और कर्मों पर वर्तमान में ही दृष्टि रखता है, वो न केवल अपने जीवन को देखता है, बल्कि संपूर्ण जगत के कर्म और उनके महाकर्ता भगवान को भी देखने लगता है। तो जगत एक लीला है और इसके लीलाधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो लीला और लीलाधर दोनों को देखते रहना, इस दर्शन के आनंद में मगन रहना, यही भक्त का स्वरूप है। ज्ञानी का भी यही स्वरूप है।
उसकी साक्ष्यता यहीं जाकर पूर्ण होती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही कर्तव्य तथा भोक्तत्व से अलग हैं और दोनों की दृष्टि महाकर्ता महाभोक्ता भगवान पर लगी रहती है। यह कोई परोक्ष विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन है। तो तब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कहाँ बनता है? जो करना चाहिए वो भगवान कर रहे हैं। शरीर को, संसार को, व्यष्टि और समष्टि मन को जो कुछ वो कराते हैं करने दो। तुम शांत रूप से उनकी लीला की तरंगों को शुद्ध चिन्मय रूप में देखा करो। वे तुम्हारे लिए सब कुछ तो कर रहे हैं। वे अपने प्रेमियों के लिए छोटी मोटी ऊंची नीची सब प्रकार की लीलाएं करते ही रहते हैं। तुम स्वर्ग के देवता हो, तुम भगवान के पार्षद हो, उनके निज जन हो। तुम अपने को स्थूल शरीर मत समझो। अपने दिव्य रूप में स्थित होकर आकाश में स्थित दिव्य देवताओं के समान लीला और लीलाधारी को देखते रहो। तुम किसी के बंधन में नहीं हो, किसी के अधिकार में नहीं हो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। जगत का करुण क्रंदन, ये चीख या आर्तनाद तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकता। सचमुच तुम्हारा ऐसा ही स्वरूप है, तुम ऐसे ही। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।